बिल्ला आओ। ये लो, ये नकली परमिट है। केमिकल्स की जगह मट्टी का तेल लिखा है और उधर गेट पर अपना आदमी है। जल्दी से निकल जाओ, इंस्पेक्टर सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा। जाओ। माल की फिक्र है, वरना उस साले सूरज को ग्रहण लगा के छोड़ता। अबे क्यों अपनी मौत को दावा दे रहा लौंडे? सूरज साहब आप? सूरज इस वर्दी में था इसलिए तुम लोग पहचान नहीं सके। हैंड्स अप। अरे ये क्या कर रहे हो बिल्ला? जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। सैयद धनराज जी, इस क्लब में आपके साथ कई बार खेल चुका हूं, लेकिन ये पहली बार है कि आपका निशाना नहीं लग रहा। क्या बताऊं हाजी साहब, मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है। मैं अपने ट्रक्स किराए पर देता हूं। एक शख्स ने एक ट्रक किराए पर लिया और उसी ट्रक में उसने डॉग से चोरी का माल भर लिया। अब वो ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है। अब देखिए ना, केस बनेगा, मुकदमा चलेगा, खामखा मेरी कंपनी का नाम बदनाम होगा। इज्जत बचे, बस मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं। सॉरी सैयद धनराज जी, कानूनी मामलों में मैं अपनी सिफारिश का इस्तेमाल नहीं करता। सिफारिश ना सही, कुछ और तरीके से। मेरा मतलब है कि कंपनी की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? मेरे मतलब ये नहीं था। इस बात का मतलब तो बच्चा भी समझ सकता है। आप इतना समझ लीजिए सेठ जी, आईजी रंजीत सिंह को दो चीजों से सख्त नफरत है, गैर कानूनी काम से और गैर कानूनी काम करने वालों से। समझे? कितने का माल है ट्रक में? कौन है तुम? आईजी रंजीत सिंह का इकलौता लड़का सतीश। तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो ट्रक मेरा नहीं है। ठीक है, तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम होटल मेट्रो चलते हैं, जहां कानूनन एक टेबल पर 1 रुपए पॉइंट रमी होती है, लेकिन वो 1 रुपए का कॉइन 1000 रुपए में कैश होता है। इसके अलावा स्टाफ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम बदल कर रह रहे हैं, इसलिए कि पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब से लंदन से आया हूं, शहर के होटलों में भटक रहा हूं। 4-5 बार आपके होटल में भी आया था, और फिर लंदन में कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहा हूं
जो जुर्म की उड़ती चिड़िया के पर को पहचानते हैं। हम आपके बहुत काम के हो सकते हैं सेठ जी। Why don't you come in? थैंक यू। कितनी दौलत की तमन्ना है? दौलत कितनी नहीं सेठ जी, जितनी ज्यादा हो कम लगती है। अच्छा। ख्यालात तो बड़े लोगों जैसे हैं। आज ये काम देखोगे तो बड़े बड़ों को भूल जाओगे। अगर आपका ट्रक माल समेत छूट जाए, कीमत? ये काम नमूने के तौर पर फ्री, लेकिन इसके बाद हर काम में 50-50। ठीक है, तुमने हाथ बढ़ाया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हाथ बढ़ाया नहीं सेठ जी, हाँ फंसे हुए हाथ को निकाल रहे हैं। I like it. I like it. Thank you. हेलो इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद। मैं आईजी बोल रहा हूं। ओ यस सर। भाई तुम्हारी वजह से कुछ शरीफ लोग परेशान हो रहे हैं। जी? तुमने डॉग से चोरी किया हुआ माल जो पकड़ लिया, तो आपसे शिकायत की गई है सर। शिकायत तो नहीं, हाँ रिश्वत की पेशकश जरूर कह सकते हो। कौन है वो शरीफजादा सर? सेठ धनराज, मेट्रो होटल का मालिक, बहुत मशहूर और दौलतमंद आदमी। जानता हूं सर, उनकी दया धर्म की बातें अक्सर अखबार में छपती रहती है। हाँ, लेकिन जरा होशियारी से, ऐसा ना हो कि पुलिस की बदनामी हो जाए। आजकल तुम जानते हो ना, अखबार वालों को तो जरा मौका चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं जो कुछ भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा। गुड गुड बाय। आओ सतीश, आओ। तुमने हमारा बिजनेस तो देख ही लिया, अब हमारे साथियों से भी मिल लो। रॉकी, मैकी, जगत बादशाह। और ये है मिस कमल, जो हमारी साथी भी है और हमारे क्लब की डांसर और सिंगर भी। और कमल, ये है मिस्टर सतीश, हमारे नए पार्टनर और तुम्हारे नए मालिक। हेलो। मेरे शो का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। ओके। तुम्हारे साथी अच्छे लगे धनराज। और बिजनेस? हाँ बिजनेस? हाँ, छोटा मोटा काम करते हो, चोरी डकैती, इसमें कमाई भी कम है और काम स्टेटस का नहीं है। लेकिन अब जब सतीश तुम्हारा पार्टनर बन ही गया है, तो कोई बड़ा काम किया जाएगा जिसमें लाखों लगाएं और करोड़ों कमाएं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। चलो इसी बात पे जश्न हो जाओ। हाँ, मैं अजी कलाकार बहुत देखे हैं, लेकिन कला का दीवाना पहली बार हुआ हूं। इतनी ढेर सारी चीजें कहां से मिल गई तुम्हें? ये मीठी आवाज, ये सुरीला गला, ये दिल फरेब अदाएं और विस्की की बोतल की तरह शरीर। आई स्वेयर, सारी दुनिया की शराबें मिला दी जाए, लेकिन इस तरह की कॉकटेल नहीं बन पाएगी। नहीं, शराब के नशे में आप काफी बहक गए हैं। अजी साथ दो तो संभल भी जाएंगे। सतीश का जिस चीज पर दिल आ जाता है ना, उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। तुम्हारे हाथ की गर्मी ने मेरे जिस्म में आग भर दी है, और यह आग अभी इसी वक्त बुझाई जाएगी। चाहता तो तुम्हें इसी वक्त एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने के जुर्म में हवालात में डाल देता। छोड़ सिर्फ इसलिए रहा हूं कि तुम एक शरीफ और इज्जतदार घराने के लड़के हो, तुम्हारा बाप एक देवता स्वरूप इंसान है, और तुम शराब के। तुम मुझे लेक्चर देने वाले कौन होते हो? हाँ, तुम्हारे बाप को गुरु मानने वाला और तुम्हें छोटा भाई मानने वाला। चले जाओ, वरना ये रिश्ता इतनी इजाजत देता है कि इसी वक्त मार मार कर तुम्हारा सारा नशा उतार दूं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर कि मैं अपने बाप से कहकर तुम्हारी वर्दी उतरवा सकता हूं, समझे? जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी घिनौनी और जलील हरकत का पता चलेगा तो तुम्हारा क्या असर करेगा?
इस बात का पता तुम्हें चल जाएगा। आओ कमल। ये बास्टर्ड अपने आप को समझता क्या है? वो क्या समझता है क्या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल हमें ये समझना है कि ये इंस्पेक्टर सूरज हमारे होटल में क्यों कर आया था। ये लौंडिया कमल कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रही? हाँ नहीं 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 नहीं, ये कमल डबल तो क्या सिंगल क्रॉस भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम जरा अंदर से इसके साथ जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि ये लड़की बहुत काम की चीज है। रहा ये इंस्पेक्टर सूरज, सूरज को मैं ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिससे वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। एक बात पूछूं कमल? जो इज्जत पिताजी की सेवा करते देखकर बनी थी, होटल में नाच गाकर जिस्म की नुमाइश करते देखकर मिट गई ना। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन चढ़ाया भगवान के चरणों में ही जाता है। और ऐसे भी ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। लेकिन दोनों बार आपने मेरी मदद पर्सनल मामले में ही की। मैंने तो मदद अजनबी बनकर की, मगर तुम पर्सनल में शामिल कर रही हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। आपने कमल की मिसाल दी है, इसलिए एक बात जरूर कहूंगी। कमल का घर कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ में घर बनाना कमल की ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी में जानना नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। जी? किस्मत ने 2 मुलाकात का मौका दिया, क्या तीसरी मुलाकात के लिए भी उसी पर भरोसा करना पड़ेगा? तीसरी मुलाकात का मौका मैं निकालूंगी। जैसे मेरी गाड़ी को ठोका, ले जाओ अंदर जाके बंद करो। साहब, इसने आईजी साहब के बेटे सतीश साहब की गाड़ी को ठोका है। कहाँ है सतीश साहब? आ रहे हैं। आइए आइए सतीश साहब। कहिए कैसे आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। शोभे, अंधा होकर गाड़ी चलाता है क्या? साहब, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कसूर मेरा नहीं, इनका है। अबे आईजी साहब के बेटे पे इल्जाम लगाता है, सारी रात उल्टा टांग दूंगा, समझे? सर, आप ठंडा पियेंगे या चाय? मैं सिर्फ डिस्टिल वाटर पीता हूँ। ले जाओ इसे। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरे बाल बच्चों में तरस खाइए साहब। बंद करना साले। सुनो, इधर आओ। दोबारा ऐसी गलती करोगे? नहीं साहब, मेरे बाप की तौबा। छोड़ दो इसे। शुक्र कर साले कि साहब ने तुझे माफ कर दिया। चल फुट, अबे फुट। ठहरो मियां, क्या बात है? जी वो उनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट किया, बहुत रो रहा था, माफ कर दिया। कंप्लेन लिखी? नहीं सर। क्यों बे पट्टे के, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे, क्या नाम है तेरा? साहब, रहीम खान। हाँ, रहीम खान, ठीक है, तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये अच्छा किया जो तुमने माफ कर दिया, वरना केस बन जाता तो तुम खामखा तकलीफ में आ जाते। क्या मतलब? एक्सीडेंट में गलती किसी की भी हो, सजा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को ही मिलती है। देखो,
मुझे कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? कानून सीखने की तुम्हें आम आदमी से ज्यादा जरूरत है सतीश, इसलिए कि तुम कानून के रखवाले के बेटे हो। गैर कानूनी काम करोगे तो तुम्हारे बाप की पोजीशन और उनकी मोहब्बत दोनों को धक्का पहुंच सकता है। मेरे बाप की पोजीशन के बारे में सोचना ये तुम्हारा काम नहीं। तुम बस इतना सोचो कि ज्यादा बोलने से तुम्हारा कितना नुकसान हो सकता है। अगर ये वार्निंग है तो मैं इसे कबूल करता हूं। ओके सूरज, इसे कबूल करना कितना भारी पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जस्ट अ मिनट मिस्टर सतीश, एक मशवरा मैं भी तुम्हें देना चाहता हूं। ऐसा तुम चेतावनी भी समझ सकते हो। जिस तरह हमारी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, अगर उसी तरह तीसरी मुलाकात भी हुई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके हवालात में डाल दूंगा। वाह सतीश वाह, मान गए तुम। तुम्हारी एक ही चाल ने उस इंस्पेक्टर सूरज को चारों खाने चित कर दिया है। उसने डैडी से कहा है कि वो ट्रक के चोर की फाइल बनाएगा। वो फाइल बनने से पहले मैं उस हरामजादे की वर्दी उतरवा दूंगा। हाय डैड। हेलो बेटी, आओ इनसे मिलो। ये है मिस्टर सतीश आईजी साहब के साहबजादे और मेरे नए पार्टनर। हेलो। और ये है मेरी बेटी आरती। उतारे जाने के काबिल है। जी? आरती? I mean, आरती उतारे जाने के काबिल है। ओह, थैंक यू। अरे बेटी, तुम्हारे उस शो का क्या हुआ जिसके लिए तुमने डोनेशन दिया था? उसी की तैयारी में लगी हूँ डैड। ओके, मैं चलती हूँ। ओके बेटी, बाय बाय, टेक केयर। गलती कर ली आपसे पार्टनरशिप मांगकर। क्यों, कुछ और मांगना चाहते हो? जी हाँ, अगर आपकी बेटी का हाथ मांग लूं तो? अच्छी लगी हमें, तुम्हारी फ्रैंकनेस अच्छी लगी। यानी कि आप? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारे डैडी? अजी, उनका बस चलता तो पैदा होते ही मेरी शादी करवा देते। फिर आरती जैसी लड़की, उसे पाने वाला दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। वाह। तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मैंने कहा आपसे। मैं सुनने नहीं, कहने आई हूँ। और जो कुछ मुझे कहना है तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखिए मैडम, ये एक शरीफ आदमी का घर है और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे साथ यहाँ कोई अकेला देखे और इस घर की बदनामी हो। कितने कठोर हो गए हो तुम अजय। फिर वही राग, मैंने कहा ना मैं विजय हूँ। तुम विजय नहीं हो, तुम अजय हो, मेरे अजय। मैं अजय नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुदारी तुम्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है। उसका एक हाल है। रिदम डांसिंग स्कूल वाले एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जीतने वाले को 3 लाख रुपया इनाम मिलेगा। ये नाम तुम जीत सकते हो। ये पैसा तुम्हें फिर विजय से अजय बना देगा। पैसा पैसा पैसा, कभी प्यार का नाटक, कभी पैसे की लालच। देखिए, जिस आदमी की आपको तलाश है वो कमीना और खुदगर्ज पैसे का लालची होगा, लेकिन मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। अजय, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मेरी माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है और एक बच्चा है। और मैं अपनी फैमिली को अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे अपनी पत्नी अपने बच्चे से मिलाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक दिन मैं तुम्हारी जुबान से सच जरूर बुलवाऊंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो जो सच है। तुम कब आई? जब तुम्हारा झूठ उस मासूम लड़की के दिल पर नश्तर चला रहा था। लक्ष्मी, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? कहाँ है तुम्हारा बच्चा? बोलो। ये सब तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा झूठ शायद समझ में ना आए, लेकिन उस लड़की का सच्चा प्यार, उसकी तड़प समझ सकती हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ भैया, और इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की इतनी बेशर्म नहीं होगी कि सच्चे प्यार के बिना किसी के पीछे इस तरह भागे जिस तरह वो तुम्हारे पीछे भाग रही है। खाओ मेरी सौगंध की तुम उसे नहीं जानते। खाओ मेरी सौगंध। अपनी सौगंध ना दे, मैं तेरी झूठी कसम खा भी नहीं सकता। और आरती जब तक किसी और के साथ शादी करके अपना घर ना बसा ले, कुछ कह भी नहीं सकता।
लेकिन तेरी कसम लक्ष्मी, तेरा भाई जो कुछ भी कर रहा है आरती के भले के लिए कर रहा है। बेटा लो, बेटा प्रसाद लो, मुंह मीठा करो। कोई खास बात है माँ? हाँ, लक्ष्मी की शादी पक्की हो रही है, बचपन से रिश्ता तय है। लक्ष्मी को भी लड़का बहुत पसंद है। लड़के वालों ने तारीख पक्की करने के लिए बुलाया है।